एक घना और खौफनाक जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां एक बूढ़ा अंधा चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने लाता था। बेचारा अंधा होने की वजह से अक्सर अपनी भेड़ों को खो देता। कभी कोई भेड़ खाई में गिर जाती तो कभी कोई जंगली जानवर उसे उठा कर ले जाता। एक शाम जब वह अपनी भेड़ों को वापस ले जा रहा था, उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मखलूक की थी। बूढ़ा डरने के बजाय अपनी लाठी का सहारा लेकर आवाज की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसे क्या मालूम था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बूढ़े ने देखा कि एक छोटा सा बौना एक पुराने दरख्त की जड़ों में फंसा हुआ है। उस बौने ने रोते हुए कहा, बाबा, मुझे एक जादूगर ने बद्दुआ देकर यहाँ कैद कर दिया था और कहा था अगर किसी ईमानदार और साफ दिल इंसान ने तुम्हारी मदद की तो तुम आजाद हो जाओगे और उसे मेरी ताकत का एक हिस्सा मिलेगा। बूढ़े चरवाहे का दिल पिघल गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाए और बौने को आजाद कर दिया। जैसे ही वह आजाद हुआ, जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। बौने ने खुश होकर कहा, बाबा, आपकी आंखें तो नहीं हैं, लेकिन आपका दिल बहुत रोशन है। ये लीजिए मेरी तरफ से ये जादुई लाठी। बौने ने एक चमकती हुई लकड़ी बूढ़े को दी और कहा, ये लाठी आपकी आंखें बनेगी। जब भी कोई चोर या दरिंदा आपकी भेड़ों की तरफ बढ़ेगा, ये लाठी खतरे को पहचान कर आपको खुद ब खुद बता देगी। जमीन पर बजते ही आपको खतरे का पता चल जाएगा और ये दुश्मन को वही पत्थर का बना देगी। अगले दिन वही मक्कार चोर दोबारा आया जो रोजाना भेड़ चुराता था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बूढ़े की लाठी जमीन से टकराए बिना खुद ही लर्जने लगी। बूढ़े ने जैसे ही लाठी जमीन पर मारी, उससे एक सुनहरी रोशनी निकली और चोर वहीं साकित खड़ा रह गया, जैसे उसके पांव जमीन में धंस गए हों। चोर चिल्लाने लगा, बाबा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसी ताकत है। चोर ने बूढ़े से माफी मांगी। अंजाम और सबक। बूढ़े ने चोर को माफ कर दिया, लेकिन चोर ने वादा किया कि वह अब कभी किसी का हक नहीं मारेगा। वह जादुई लाठी अब बूढ़े की जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। जो दूसरों के लिए भला करता है, अल्लाह उसकी गैबी मदद